आज की सत्संग की शुरुआत के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रिया तलवार आंटी से कि वो आए और सत्संग की शुरुआत करें। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम आपके कमल चरणों में। आज का सत्संग आपने मुझे बुलाया। मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस थोड़े आपके साथ शेयर करूं। गुरुजी के द्वार पे जब आए तो 2006 में मैं जुड़ी थी गुरुजी से, और जिस तरह से जुड़ी थी तो बहुत यूनिक वे था। हमारी फैमिली फ्रेंड्स थे। मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर 94 इयर्स के हैं आज तक, गुरुजी की ब्लेसिंग से। तो उनके बहुत अच्छे मित्र कृष्ण अंकल, कृष्ण खन्ना अंकल, उनकी डॉटर इन लॉ का मेरे पास फोन आया। अब उनके हस्बैंड और बच्चों के साथ तो और सिस्टर्स के साथ तो हम बड़े बड़े हुए थे, बट कामिनी जी को मैं कम जानती थी। ऑफ कोर्स जानती थी, हम लोग फैमिली मीटिंग्स में, गैदरिंग्स में मिलते थे, बट कभी कभी। तो एक दिन मुझे फोन आया कामिनी खन्ना आंटी का, और उन्होंने कहा कि उनके गुरुजी मिलना चाहते हैं। तो मैं बिल्कुल, मतलब मैं बहुत स्पिरिचुअल थी पहले से, और मैं विद ब्लेसिंग्स मैं बहुत अच्छे बहुत गुरुओं से भी मिली हूँ अपनी लाइफ में, मुझे आशीर्वाद है। तो मैं मान गई एकदम से। मैंने कहा कामिनी आंटी, यस सर्टनली, मैं बिल्कुल मिलना चाहूंगी आपके गुरुजी से। पर उन्होंने कहा कि आज, हम संडे का दिन था, उन्होंने कहा कि आज वहां शाम को उन्होंने बुलाया है 4 बजे। तो उस दिन संगत जी, मेरा बेटा पढ़ने के लिए यूएस जा रहा था, कॉलेज की पढ़ाई के लिए यूएस जा रहा था। तो और उसको शाम को एयरपोर्ट छोड़ना था, रात की भी फ्लाइट नहीं थी, उसकी इवनिंग की फ्लाइट थी। तो मैंने कहा कि आज तो मैं नहीं जा सकती हूँ क्योंकि बेटे को छोड़ने जाना है, तो मैं आपके साथ कल चलती हूँ। तो कामिनी आंटी ने कहा कि कल तो नहीं जा सकते, मैं बिना गुरुजी के आज्ञा से आपको, मैं उनसे पूछ के ही बताऊंगी कि कब आपको आना है। सो एनीवे, नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे कॉल करके कहा कि गुरुजी ने थर्सडे को बुलाया है। तो थर्सडे के दिन कामिनी आंटी मेरे घर आई, मैं वसंत कुंज में रहती हूँ। वो आई, मेरे को पिकअप किया उन्होंने, और मैं तैयार हो गई जाने के लिए। अपना बैग, फोन, मिठाई का डब्बा, एनवेलोप, सारा कुछ लेके जा रही थी। तो उन्होंने कहा कि ये सब क्या है, हमारे गुरुजी किसी से कुछ लेते नहीं है, तो ये सब मिठाई और ये सब आप छोड़ो, ये सब गुरुजी ने आपको बुलाया है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बॉक्स भी छोड़ दिया। तब वो बोली अपना बैग भी छोड़ दो, फोन भी छोड़ दो। तो आई वाज फाइंडिंग इट वेरी, मतलब ऑड के ये कैसे कि सब कुछ छोड़ दो। तो उन्होंने समझाया कि गुरुजी चाहते नहीं थे कि किसी का फोन वहां स्विच ऑन हो और कोई चीज वहां लेके जाएं, कुछ जरूरत नहीं है। तो एनीवे, मैं उनके साथ चले गई, मैंने अपना फोन भी उनकी गाड़ी में छोड़ा, और हम 4 बजे अंपायर एस्टेट पहुंचे। ये था 1 जून 2006। सो हम वहां पहुंचे और मैं उनके पीछे पीछे गई, एंड बिल्कुल खाली था, छोटा छोटा मंदिर अंपायर एस्टेट जो है। और मैं देख रही थी सब तरफ लाल कार्पेट, शैंडिलियर्स, ये सब देख के मैं सोची पता नहीं मैं कहाँ आ गई हूँ। और बिल्कुल खाली था वहां, कोई शायद 1-2 जना संगत होंगे, 1-2, बट और कोई नहीं था। और गुरुजी एकदम से मेरी नजर गई, वो चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स है ना वहां पर छोटे मंदिर में, गुरुजी वहां बैठे थे ऊपर चौकड़ी मार के। और मेरे को इतना, मतलब मेरी नजर गुरुजी से नहीं हट रही थी, पर नजर मिल भी नहीं रही थी। इतना उनपे उनकी आभा थी, इतना ऑरा था उनका।
इतना मतलब मुझे शाइन कर रहे थे गुरुजी, बट मैं आई वॉज इन टोटल ऑफ गुरुजी। एंड कामिनी आंटी ने मत्था टेका तो मैंने भी मत्था टेका। वो अपनी चौकड़ी मार के और ऊपर बैठे थे चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स के ऊपर, डाइनिंग टेबल अब है वहां पर, बट पहले वहां कुछ नहीं था। और फिर वो बताएं, वो कामिनी आंटी ने कहा कि ये प्रिया है, मैंने आपने इनको कहा था कि लेके आना है। तो गुरुजी को मैंने मत्था टेका और वो बताने लगी कि ये प्रिया तलवार हैं और इनके फादर डॉक्टर तलवार हैं। और तो गुरुजी ने उनको कहा बस चुप रहने के लिए कहा, और मेरे को बस ऐसे देखे गुरुजी जैसे लगा कि पूरे अंदर मेरी सोल के अंदर देख रहे हैं गुरुजी। कुछ नहीं बोले गुरुजी, और उन्होंने बस पीछे ऐसे हाथ किया कि बैठ जाओ, तो वो हम जाके पीछे बैठ गए। फिर थोड़ी देर में एक आंटी आई और गुरुजी ने कहा इनको सत्संग करने के लिए। तो मैं वहां बैठी थी, कामिनी आंटी बैठी थी और एक आंटी आई एंड उन्होंने अपना सत्संग पूरा किया। उनका सत्संग था कि वो आईएएस में थे और वो और उनके हस्बैंड बहुत सालों से गुरुजी के पास आ रहे थे, और वो भी वहां पर इसलिए आए थे क्योंकि गुरुजी किसी से कुछ लेते नहीं है। तो मेरे को ये भी बहुत मतलब आउट ऑफ द स्ट्रेंज लगा कि गुरुजी किसी से कुछ लेते नहीं है और गुरुजी ने मुझे कैसे बुलाया। तो मैं ये अपने माइंड में सारा सोच रही थी, और ये आंटी ने अपना बताया सत्संग के कुछ सालों के बाद उनके हस्बैंड पोस्टेड थे लखनऊ और वो कोमा में चले गए थे, और वो कोमा में चले गए थे और मतलब वो बहुत परेशान थी आंटी, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। तो उन आंटी को भी जो लेके गए थे गुरुजी के पास, उन्होंने सजेस्ट किया कि आप गुरुजी से मतलब वो उन्होंने गुरुजी को कांटेक्ट किया, गुरुजी के पास आए और गुरुजी ने उनको कहा कि ये मेरी फोटो ले लो और उनको जल पिलाना है। एक तांबे के लोटे को ब्लेस किया उन्होंने और अपना और फोटो देखने के लिए कहा कि फोटो उनकी तकिए के नीचे रखना है और उनको थोड़ा जल पिलाना है। और गुरुजी की ब्लेसिंग से वो अंकल कोमा से निकल गए और ठीक हो गए। तो फिर वो दोनों आए, अंकल आंटी गुरुजी के पास आए और गुरुजी ने गुरुजी के शरण में बिल्कुल उनकी मतलब दे वर फुल्ली मतलब बिल्कुल भक्त हो गए गुरुजी के। वो थे, पहले भी थे बट और भी हो गए थे। तो उसके बाद एक और थोड़ी देर बाद एक गुरुजी के ने एक यंग पर्सन केम इनटू द मंदिर, और वो अंकल भी उन्होंने आई थिंक उनको कहा गया कि मेरे को सत्संग करें। तो वो अभिनव हैं जो गुड़गांव में रहते हैं। मैं बहुत सालों तक उनको ढूंढती रही, अभी तक वो आंटी मिली नहीं है मुझे, बट अभिनव आए। उनका एक्सीडेंट हो गया था एक्चुअली, वो आई थिंक फाइनल ईयर कॉलेज में थे और उनका एक्सीडेंट हो गया था, और उन्होंने अपना सत्संग बताया कि उनकी विजन चले गई थी और उनकी मदर सब तरफ घूमते रहती थी कि कहाँ उनका इलाज होगा, कैसे होगा, और वो कैसे गुरुजी के चरणों में आए। और आज के दिन अभिनव को उनका मतलब रेटिना डैमेज है, बट उनकी विजन पूरी गुरुजी ने दे दी है, गुरुजी की ब्लेसिंग है उनके ऊपर, और वो बिल्कुल ठीक हैं। और उनकी अब शादी भी हो गई है। उस टाइम फाइनल ईयर में थे, वो भी खत्म हो गई। एंड एनीवे अब कामिनी जी ने मेरे को कहा कि मैं भी मतलब आई एम सर्वाइविंग बिकॉज ऑफ गुरुजी। मैं एक किडनी पे हूँ और मेरे को तो गुरुजी की ब्लेसिंग है तो मैं जिंदा हूँ। तो ये सब जब मैंने सुना तो मेरे मन में आया कि
मुझे भी कुछ होने वाला है, गुरुजी ने मेरे को इसलिए बुलाया है यहाँ पर, मुझे भी शायद कुछ होने वाला है शायद इसलिए। अच्छा, उस समय मैं आपको बताना चाहती हूँ संगत जी दैट मेरी हेल्थ बिल्कुल ठीक नहीं थी, और मेरे स्पाइन में कुछ प्रॉब्लम थी और घुटनों में बहुत दर्द थी। मैं नीचे बैठ नहीं पाती थी जमीन पे। और मुझे ये अभी अभी याद आया है कि गुरुजी ने जब कहा बैठ जाओ, तो उस टाइम कामिनी आंटी को मैंने कहा मैं नीचे नहीं बैठ सकती, आई एम नॉट एबल टू। तो शी सेड नहीं, सबको बैठना होता है नीचे। और मुझे नहीं पता कैसे, बट मैं गुरुजी के सामने बैठ पाई। और वहां पूरी पूरी रात तक, मतलब जब तक पूरी इवनिंग नहीं हो गई, थर्सडे का दिन था, तो पूरा सत्संग हुआ और सब कुछ मैं बैठी रही, कोई मेरे को कष्ट नहीं हुआ। तो ये भी एक मतलब अमेजिंग थिंग है कि इतनी मेरे को प्रॉब्लम थी, मैं बैठ नहीं पाती थी, और मैं वहां कैसे गुरुजी की ग्रेस से बैठ गई वो मुझे नहीं पता था। तो एनीवे मेरे मन में ये आया कि गुरुजी ने मेरे को क्यों बुलाया है वहां पर। तो जैसे ही ये थॉट आई मेरे, तो गुरुजी ने अपने पास बुलाया और मैं गई गुरुजी के। मैं तो उनकी शक्ल भी नहीं देख पा रही थी, इतनी आभा थी उनमें। तो गुरुजी, ऑफ कोर्स मुझे ये, मैं तो बिल्कुल नादान थी, मेरे को ये इतनी नॉलेज नहीं थी कि गुरुजी ऑफ कोर्स नोज एवरीथिंग अबाउट एवरीवन। तो गुरुजी ने कहा तू सोच रही है कि तुझे मैंने यहाँ क्यों बुलाया है, ये तो तुझे आगे ही पता चलेगा, तू आंधी रहना। संगत जी, सॉरी माय पंजाबी वाज सो पुअर एट दैट टाइम, अभी भी मैं पूरा नहीं बोल पाती हूँ, बट मैं समझ लेती हूँ। तो गुरुजी ने ये कहा कि तुझे ये समझ नहीं आएगा, ये बाद में समझ आएगा, और याद रखी तू आंधी रहना। अच्छा, फिर मैं जाके बैठ गई और सत्संग हुआ, गुरुजी अंदर गए, और थोड़ी देर बाद मैंने देखा पूरा छोटा मंदिर भर गया है। और गुरुजी बाहर एकदम से जब आए, येलो चोला, मतलब रियली ऐसा लग रहा था कि कोई आसमान से प्रकट हुआ है। व्हेन रियली गुरुजी हैड दैट ऑरा, ही हैड दैट पर्सनालिटी। ऐसे ही लगा कि मैं कहाँ आ गई हूँ, मुझे ये लगा कि मैं कहीं स्वर्ग में आ गई हूँ। बट गुरुजी आए और वो बैठे अपनी कुर्सी पे, और कमरा तो भर गया था तब तक, और मुझे पता नहीं था कि वहां क्या होना है। सो एनीवे फिर शब्द शुरू हुए, और संगत जी, मुझे उस समय बिल्कुल थोड़ी भी पंजाबी समझ नहीं आती थी, इवन दो आई एम अ तलवार, बट मुझे नहीं समझ आती थी। और मैं शब्द पता नहीं सुनते गई, और मुझे कुछ समझ तो आ नहीं रहा था, पर तभी भी मैं वहां बैठी रही। कुछ इतना, मतलब मेरे थॉट्स इधर उधर जा रहे थे, बट मेरे वहां से उठने का मन नहीं कर रहा था। इतना मतलब इतना अच्छा लग रहा था वहां रह के, ऐसे लग रहा था स्वर्ग में हूँ। उसके बाद लंगर सबके साथ शेयर किया, लंगर किया, फिर हम बाहर खड़े हो गए जिससे और संगत अंदर आई। इस तरह से होता था छोटे मंदिर में। जो अंदर बैठे होते थे उनका लंगर होता था, फिर वो बाहर खड़े हो जाते थे और नेक्स्ट राउंड में नेक्स्ट लोग आते थे। ऐसे कर करके मेरे ख्याल से कम 500 लोग तो होंगे, शायद ज्यादा। और इस तरह से मेरा जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था वहाँ गुरुजी के, मेरे को अच्छा, अब मुझे बाहर कामिनी आंटी बोल रही थी कि गुरुजी बताते हैं किस दिन आना है, तो आपको उसी दिन आना है। बट गुरुजी ने तो मुझे कहा तू आंधी रहना, कोई मेरे को डे फिक्स नहीं किया था उन्होंने। तो मुझे इतना अच्छा लगा, मैं अगले दिन से अपने आप ही, जब भी हो सकता था, जब भी मेरा मन व्याकुल होता था, जो भी होता था, मैं उठ के और चले जाती थी गुरुजी के। और उस समय थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे होता था वहां पर। और जी मैं वहां पहुंचती थी, मैं किसी को जानती नहीं थी, आई कुड रिकग्नाइज पीपल, बट वहां किसी से कोई बातचीत नहीं होती थी, कुछ नहीं। वहां बस
गुरुजी में मन लगा रहता था, अपने थॉट्स होते थे, कभी कभी मेडिटेशन हो जाता था। बस ऐसे ही चलता रहा और मैं अपने आप ही जाती थी, अपने आप ही आती थी, यही चलता रहा। और संगत जी, आई टेल यू द मोस्ट अमेजिंग थिंग, मुझे ये कभी नहीं पता चला कि बड़ा मंदिर भी है। मुझे किसी ने बताया भी नहीं था, ना मैंने किसी से पूछा, ना मुझे किसी बड़े फंक्शन का पता हुआ, ना कभी कुछ। मैं कभी, मेरा कोई वो नहीं था कि इस दिन जाना है इस दिन नहीं जाना, मैं चले जाती थी जब भी मैं जा सकती थी। एंड ऐसे ऐसे साल निकल गया। एक दिन मैं वहां बैठी थी, तो मैंने मेरे एक कजिन हैं, उनके हस्बैंड को कैंसर हो गया था, राकेश कोचर जी, उनको कैंसर हो गया था और उनको कोई क्योर नहीं, मतलब कहीं से कुछ उनका ठीक नहीं हो रहा था, एंड वेरी यंग एज, मेरे ख्याल से वो अपने 30s में थे उस समय। तो मुझे एकदम से एक थॉट आया कि मैंने गुरुजी से एक दिन मत्था जब टेक रही थी, तो मैंने कहा, गुरुजी मेरे कजिन हैं, उनके हस्बैंड को कैंसर है, उनको आप कुछ ब्लेस कर दीजिए, मैं उनको दे देती हूँ। तो उन्होंने कहा उनको यहाँ लेके आओ। तो मैं घर गई, मैंने अपनी कजिन को फोन किया, वो तो बिल्कुल मान गई थी, बट वो कही कि आई ट्राई, बट उनके हस्बैंड ये सब चीजों में मानते नहीं थे कि कौन है बाबा, कौन क्या, ये सब मैं नहीं मानता हूँ, मैं नहीं जाऊंगा कहीं। तो मुझे बहुत, मतलब बुरा लगा कि मैं अब नेक्स्ट टाइम गुरुजी को मैं क्या बोलूंगी, कैसे करूंगी। आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, उन्होंने मेरे को मना कर दिया और मैं गुरुजी के यहाँ गई भी नहीं थी नेक्स्ट। मेरी कजिन का 2 दिन बाद मेरे पास फोन आया कि आप बिलीव नहीं करोगे कि कल शाम को हम गुरुजी के गए थे, और उन्होंने जिस तरह से बताया ना, इट इज सो अमेजिंग कि वो अपनी गुड़गांव में रहती हैं, आरती कोचर। वो अपनी बिल्डिंग में अपने हस्बैंड को गार्डन में लेके जा रहे थे, सर्दियों के दिन थे, व्हील चेयर में, एंड लिफ्ट में उनको कोई मिले जो उनके ऊपर या नीचे, ऊपर ही रहते थे, एंड उन्होंने पूछा कि आपको क्या हो गया है, ये वो। अब आरती माय कजिन हैड टू गो फॉर हर वर्क, और ये जो भी संगत थे, उन्होंने राकेश जी के साथ गार्डन पे गए और उनको कहा कि आप मेरे साथ चलो और आपको, वो आप ठीक हो जाओगे। और आप बिलीव नहीं करेंगे, उस शाम को वो गुरुजी के मंदिर ही लेके गए उनको। तो और वहां गुरुजी ने ब्लेस भी किया, और आप उनको तो आई थिंक 6 months का टाइम भी नहीं दिया था डॉक्टर्स ने, और ये दिस इज ऑलरेडी 2006। with Guruji's grace he is still alive, and उनका मतलब कष्ट बहुत आया है, बहुत ज्यादा कष्ट आया है, इन एंड आउट ऑफ हॉस्पिटल्स, इन एंड आउट ऑफ, बहुत, मतलब ऐसा लगा एक दो बार के बस अब तो एंड हो गया है, बट विथ गुरुजी's ग्रेस ही इज स्टिल अलाइव। आज कितने आज 2006 से लेके 14 साल हो गए हैं, एंड ही इज स्टिल very much here on this earth thanks to Guruji. So मैं मतलब इतनी थ्रिल्ड थी कि ऐसे देखो मेरे ये कजिन, उनको भी ब्लेसिंग मिली है। और फिर गुरुजी के एक दिन, गुरुजी मेरे से, मैं मत्था टेक रही थी, गुरुजी कहे कि तू क्या चाहती है। तो मैंने कहा गुरुजी मेरे बच्चों को ब्लेस कर दो। उन्होंने कहा कि बच्चों को यहाँ लेके आओ। अब बेटा तो मेरा बाहर पढ़ने गया था, तो अब मैंने अपनी बेटी को कहा, वो छोटी थी, स्कूल में थी, और मैं बहुत उसको मैंने कहा कि चलो चलो, वो बोलती है मामा मैं नहीं जाऊंगी मुझे नहीं जाना। अब मैंने कभी किसी को फोर्स नहीं किया, तो आई डिडंट फोर्स, बट मैंने बहुत बार बोला बेटा तुम चलो, एक बार तो चलो, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं आई मेरे साथ, और शायद उसका समय नहीं आया होगा गुरुजी के दर्शन करने का। सो ये तो अब समझ आता है। सो मैं चलते गई, कभी नहीं गई। अब नेक्स्ट ईयर जो 2007 आया,
2007 में मेरी जो ग्रैंड मदर हैं, एक्चुअली मेरे फादर की मौसी जी, वो ग्रैंड मदर ही हुई। वो बहुत बहुत बीमार थी और मतलब इतनी बैड हेल्थ में थी, मतलब ऐसे ही लग रहा था काफी महीनों तक। फ्रॉम नवंबर ऑफ 2006 शी वाज अनवेल एंड मैं तो सबको कहती थी मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो, पर कोई मेरी फैमिली में कोई तैयार नहीं होता था जाने को। मेरे को भी बोलते थे तू किस चक्करों में पड़ गई है, तू किस, अब मैं किसको क्या समझाऊं कि गुरुजी क्या है, गुरुजी सच अ भगवान है गुरुजी, मैं किसी को क्या समझाऊं। अब मैं किसी को फोर्स तो मैंने कभी किया नहीं। एनीवे ग्रैंड मदर की तो बिल्कुल हालत नहीं थी, शी वाज टोटली बेड रिडन एंड मतलब बिस्तरा पकड़ लिया था उन्होंने। और वो मतलब बहुत बहुत बीमार थी। और एक समय तो ये आया कि वो उनकी आईसाइट भी चले गई और वो खाना केवल मेरे हाथ से खाती थी और एक मेरी कजन है मेघना, उनके हाथ से खाती थी, और नहीं तो वो खाती नहीं थी। सो एनीवे मैं मंदिर ज्यादा जा नहीं पाती थी क्योंकि उनको उनको भी देखना पड़ता था। और फिर मेरी अचानक मेरी मौसी, जो बहुत मेरी प्यारी मौसी हैं, उनकी तबीयत भी खराब हुई और उनकी भी एक सर्जरी हुई और उनके भी देखभाल के लिए मुझे मंदिर जाने का समय नहीं मिला। 2-1 महीने मैं गई नहीं। बिफोर गुरुजी टुक महासमाधि अबाउट 2 months आई कुड नॉट गो टू द मंदिर। छोटा मंदिर, मेरे को बड़ा मंदिर का तो पता ही नहीं था। सो एनीवे और मेरी बेटी की भी तबीयत खराब हुई, जो मेरी बेटी है उसकी भी तबीयत खराब हुई। और एक दिन मुझे पता चला कि गुरुजी ने महासमाधि ले ली है। मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था, आई थिंक इट वाज 1st of June, एंड आई वाज सो अपसेट। मैं बहुत रोई। मैं मैं जा नहीं पाई क्योंकि मेरी मौसी बहुत क्रिटिकल थी और उनको नाइट केयर मैं ही करती थी। एवरी नाइट आई यूज्ड टू स्टे विथ हर इन द हॉस्पिटल एंड दिन में मेरी ग्रैंडमदर को देखती थी, उनका खाना पीना। सो आई वाजंट एबल टू गो टू द मंदिर। बट फिर मेरी बेटी का भी डायग्नोज हुआ गॉल ब्लैडर स्टोन। शी वाज ओनली 17 years old एंड आई रिमेम्बर मैं जून के महीने में, टुवर्ड्स द एंड ऑफ जून और मिडल ऑफ जून, मैं छोटे मंदिर यहाँ अंपायर स्टेट गई एक दो बार और वहां सारा बंद था और किसी ने मेरे को कहा कि यहाँ अब गुरुजी नहीं है, यहाँ कुछ नहीं होता। मैं इतनी डिस्ट्रॉट थी और गुरुजी को मैं प्रेयर करती रहती थी कि गुरुजी प्लीज टेक केयर ऑफ माय फैमिली, टेक केयर ऑफ माय एल्डर्स, टेक केयर ऑफ माय डॉटर इज सो यंग टू बी हैविंग दीज प्रॉब्लम्स। तो बहुत मतलब मैं परेशान रहती थी, पर मेरे को कभी पता ही नहीं चला कि गुरुजी का बड़ा मंदिर है या वहां पर सत्संग भी होते हैं, वहां हर हर हफ्ते होता है, ये सब मुझे पता नहीं चला। एनीवे 2-4 साल निकल गए और मैं बहुत डिफिकल्टीज के थ्रू गई। आई हैड लॉट ऑफ ट्रबल विथ माय वर्क, with my health, with my children, with my daughter, with her health. It was a बहुत बहुत कष्ट वाला समय था। और गुरुजी का मेरे पास ना कोई स्वरूप था ना कुछ, बट मेरे मन में ही थे गुरुजी, मेरे मन में ही मैं उनसे प्रार्थना करती थी। बट मेरे पास और कोई कनेक्शन नहीं था और मैंने सोचा भी नहीं था कि कोई मैं कामिनी आंटी को फोन करूं या कुछ करूं, क्योंकि आई नेवर मतलब मैं, उन्होंने वो मुझे वहां लेके गए, आई वॉज वेरी ग्रेटफुल, पर मैं अपने आप ही मतलब जाया करती थी आया करती थी। मैं अपने काम में इतनी बिजी थी, अपनी फैमिली में बिजी थी। तो ये और गुरुजी के जाती थी तो सोशलाइज करने तो कभी नहीं जाती थी। इट वॉज ऑलवेज टू जस्ट कनेक्ट विद गुरुजी एंड टू बी इन हिज प्रेजेंस। उनके प्रेजेंस ही में इतनी ब्लेसिंग मिलती थी, इतना अच्छा लगता था और ऐसा लगता था कि स्वर्ग में आ गए हैं। सो साल निकल गए, काफी साल निकल गए
और मैं 2010 पे आई। 2010 न्यू ईयर्स का दिन जो था, उस दिन मुझे मैं कुछ 15-20 मिनट के लिए आई बिलीव बेहोश हो गई थी। और ऐसा लग रहा था कि अब किसी ने सोचा कि मुझे स्ट्रोक हो गया है, किसी ने सोचा क्या, मेरे ना बहुत चक्कर आते थे, मेरे सिर में सारे टाइम चक्कर आते थे। MRIs हुए, चेकअप हुए। मैं मेरे फादर डॉक्टर हैं, काफी रिनाउंड डॉक्टर हैं, तो मतलब सारे चेकअप्स हुए और उन्होंने सोचा शायद कोई क्लॉट हो ब्रेन में, क्या है। और मैं बहुत हेवी मेडिसिन पे चले गई और मैं काफी डिप्रेशन में भी चले गई थी, क्योंकि मुझे लगता था कि अब मैं कहीं मैं ड्राइविंग मेरी बिल्कुल मना हो गई थी, मैं काम पे पूरा कंसंट्रेशन नहीं कर पा रही थी, आई जस्ट फेल्ट फिजिकली अनवेल एंड मैं काफी डिप्रेशन में चले गई थी। तो कुछ महीनों बाद कामिनी आंटी और करण अंकल, कृष्ण अंकल, हम लोग सब एक साथ डिनर के लिए मिले। और कामिनी आंटी ने मेरे से पूछा कि तुम कैसी हो, तो मैंने कहा मेरे कुछ भी ठीक नहीं है मेरी लाइफ में, मेरा तो कुछ भी ठीक नहीं जा रहा। तो उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है, तुम मंदिर क्यों नहीं जाते हो? तो मैंने कहा मंदिर मंदिर तो वो सारा बंद हो गया, मैं तो इतनी बार गई और मेरे को वहां कहा कि यहाँ कुछ नहीं होता है। तो शी सेज नहीं, पर आपको बड़े मंदिर जाना चाहिए। तो मैंने कहा बड़ा मंदिर, मेरे को तो कौन सा बड़ा मंदिर, मेरे को तो उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो शी कुडंट बिलीव इट ऑल्सो कि तुम जाती रहती थी अंपायर स्टेट, तुम्हें कैसे नहीं पता? अब नहीं पता था मुझे। तो गुरुजी नहीं चाहते होंगे कि मुझे पता हो उसके बारे में उस समय। एनीवे, तो मुझे याद है कि दिस वाज गर्मी शुरू हो गई थी और मैंने कहा कि अब मैं गुरुजी के जाऊंगी 1 जून ही जाऊंगी, क्योंकि मुझे गुरुजी ने उसी दिन बुलाया था। मैं फर्स्ट टाइम उनके दर्शन मेरे 1 जून को ही हुए थे। सो आई रिमेम्बर 1 जून को मेरा ड्राइवर ड्राइव कर रहा था, 2-2:30 बजे दोपहर के थे, और मैं कामिनी आंटी से मोबाइल से डायरेक्शन ले रही थी और उन्होंने मेरे को डायरेक्शन दिए बड़े मंदिर जाने के। और मैं वहां 2-2:30 बजे वहां पहुंची, तो मैंने देखा वहां टेम्पोज जा रहे थे। अब मुझे ये भी नहीं पता था कि पिछले दिन वहां पर बहुत बड़ा गुरुजी के समाधि वाले दिन को वहां मतलब सत्संग हुआ था, ये भी मेरे को एक पूरा आइडिया नहीं था। सो एनीवे, मैं वहां पहुंची और मेरे को वहां पुनीत अंकल जो वहां के मैनेजर हैं वो मिले गेट पे और कहा कि अब तो मंदिर बंद है। तो मैंने कहा पर मुझे तो गुरुजी के मत्था टेकना है, मैं बहुत सालों के बाद, मुझे तो ये मैं फर्स्ट ही टाइम आ रही हूँ, मुझे तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो मुझे प्लीज आप दर्शन करने दीजिए। तो ही वॉज वेरी काइंड, उन्होंने मेरे को समाधि के बाहर बोल दिया कि आप मत्था टेक लो। मैंने कहा मैं बेंड नहीं कर सकती हूँ, मुझे इतने चक्कर आते हैं, तो मैं बेहोश ना हो जाऊं। तो उन्होंने कहा आंटी कुछ नहीं होता। मैंने कहा ठीक है, अगर मैं बेहोश हो जाऊंगी तो मेरे ड्राइवर को बुला लेना, वो बाहर ही खड़ा है कार के पास। तो आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, मैं 6 महीने से इतनी सारी मेडिसिन खा रही थी, मेरी हेल्थ इतनी खराब थी, मेरे चक्कर ही नहीं बंद होते थे। और मैंने वहां मत्था टेका गुरुजी की समाधि के सामने, और आप बिलीव नहीं करेंगे, या आप बिलीव तो करेंगे क्योंकि गुरुजी का चमत्कार हो गया। मैं उठ गई, मेरे को उसके बाद कभी चक्कर नहीं आया। टिल 6 months अगो कभी चक्कर नहीं आया फिर से। इतनी गुरुजी की ब्लेसिंग हुई कि आई कुड नॉट बिलीव, मैं तो सोच ही नहीं सकती। मैं सोच रही थी कि अभी नहीं आया, बट थोड़ी देर में आ जाएगा चक्कर। मैं 2-3 दिन देखते रही, मुझे कोई चक्कर नहीं, कुछ नहीं। मैंने धीरे धीरे अपनी दवाइयां भी छोड़ दी, और मुझे गुरुजी से इतना मतलब इतना वहां पर अच्छा लगा कि मैं रोज जाने लग गई। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, एवरी डे आई जस्ट, मेरा बस ये मैं देखते रहती थी कि मैं कब जाऊं। और वहां से घर आने का मन भी नहीं करता था। सो
गुरुजी ने इतना ब्लेस किया। अच्छा, मेरे घर में कोई बिलीव नहीं कर सकता था, मेरी बेटी, मेरा बेटा, कोई नहीं बिलीव कर सकता था कि ठीक कैसे हो गए। तो मेरे फादर नहीं बिलीव कर पा रहे थे। मैंने सबको कहा कि आप मेरे साथ चलो, मेरे गुरुजी के मंदिर चलो। तो जो सब नहीं जाने को तैयार थे, सब मंदिर आए और सब को गुरुजी के दर्शन हुए, गुरुजी की ब्लेसिंग मिली। सब गुरुजी के भक्त हैं अब। सो और मेरी बेटी तो इनफैक्ट इतना कभी कभी रोती है कि मैं कितनी बेवकूफ थी, मैंने गुरुजी को मैं गुरुजी के पास पहले क्यों नहीं गई, मैं क्यों नहीं गई, आप मुझे जबरदस्ती ले जाते। बट एनीवे, वो तो जी गुरुजी को पता है कि कौन किसको कब मिलेगा और कब किसको कब उन्होंने बुलाना है, कब उन्होंने दर्शन देने हैं। और गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग है मेरी लाइफ में, मेरी फैमिली पे। और 1 साल बाद वहां जाने के बाद मुझे कामिनी आंटी जलंधर मंदिर भी ले गए और डुगरी भी ले गए। तो इतना अच्छा लगा, क्योंकि मैं कामिनी आंटी से रोज उनसे बात करती थी, मुझे गुरुजी के बारे में कुछ बताओ, कुछ बताओ। इतना मतलब ये हो गया कि मैंने क्यों नहीं उनसे बात करी इतने दिनों, मैंने क्यों नहीं पूछा उनसे। और वो जलंधर लेके गए थे, मुझे याद है। और वहाँ बहुत बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगा जैसे अंपायर स्टेट में गुरुजी बैठे हैं, बिल्कुल वैसी फीलिंग आई मुझे। और ध्यान भी वहाँ बहुत अच्छा लग जाता है। और बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का कि उन्होंने अपने चरणों के पास रखा है। और ब्लेसिंग है अब हमारे पूरी फैमिली पे, मुझ पे। थैंक यू गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका। मैं आपके बारे में कुछ बोल भी नहीं पा रही हूँ गुरुजी। आई कांट मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ कि मेरे सोल में, मेरे दिल में बस आप ही बसे हैं। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। थैंक यू गुरुजी कि आज आपने मुझे बुलाया सत्संग करने के लिए। जय गुरुजी। मैं अब रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ किरण नंदवानी आंटी से कि वो आए और गुरुजी का सत्संग शेयर करें। नई संगत को नमस्कार करती हूँ कि जिन्होंने गुरुजी को देखा नहीं और वो उनको परमात्मा का रूप मानते हैं, और हम गुरुजी के साथ गोडे पे गोडा मिला के बैठे रहे और हमने गुरुजी को भगवान नहीं समझा। तो मेरी जर्नी 99 में गुरुजी के साथ स्टार्ट हुई अक्टूबर में। तो फर्स्ट टाइम मैं गुरुजी के पास गई मत्था टेकने, तो उन्होंने उस दिन येलो चोला पहना हुआ था, मत्था टेका। मैं तो हैरान ही होगी कि ये कैसे गुरु है कि इतनी रॉयल ड्रेस। और मैंने अपने उसके जैसे एंटर किया एम्पायर स्टेट में, राइट हैंड साइड पे LK अडवाणी जी, देवीलाल जी और उस दिन अरुण शौरी जी बैठे थे। तो मैं खुद पार्लियामेंट में जॉब करती थी, लोकसभा में इन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को डील करती थी। तो मैं बड़ी हैरान हो गई कि ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। तो सत्संग अटेंड किया पहली बार हमने। तो नेक्स्ट डे अडवाणी जी, मैं तब गुजरात डील करती थी, सैलरी बनाती थी, तो नेक्स्ट डे अडवाणी जी मेरे पास आए। मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई उनसे कि सर आप वहां क्या करने जाते हो। फिर उसके बाद 1 महीने बाद भी आए, फिर भी मेरी कोई ऐसे गुरुजी ने आवरण डाला हुआ था कि कभी हिम्मत ही नहीं पड़ती थी किसी से पूछने की आप लोग वहां क्या करने जाते हो। तो एक बार क्या हुआ कि मैंने गुरुजी का मत्था टेका और मुझे पता था कि गुरुजी बात नहीं करते हैं, तो जब किसी के ऊपर रहम की नजर डालनी होती है तो देख लेते हैं। तो मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही थी, तो मैं अपनी बेटी को साथ लेके गई। राइट हैंड साइड पे मेरी बेटी थी, गुरुजी सामने बैठे हुए थे दीवार के साथ। मैंने जैसे ही मत्था टेका, मैंने कहा गुरुजी यदि शादी नहीं हो रही। गुरुजी गुस्से में बोले मैं कोई जोशी हाँ, ऐसा ब्याह नहीं हो रहा, जा बह जाओ उठे जाके। मैंने कहा कैसे। गुरुजी ने मुझे बोला, मेरी आंखों में एकदम आंसू आ गए। तो जैसे ही मैं मत्था टेक के उठी, जब टाइम आएगा ना तो क्योले कड़े डोले की रोज गड्डियां बदल के आएगी। तो मैंने अपने आप को कंट्रोल किया। मैंने कहा गुरुजी ड्राइवर होएगा, जाओ उठे जाके बह जा, गुरुओं को ज्यादा क्वेश्चन नहीं करीदा। बैठ गई। संगत जी 99 की बात है ये, और मेरी बेटी की शादी 2002 में हुई है। और उस समय भी 99 में भी उस लड़के का लेटर मेरे पास, मैं एडवर्टाइजमेंट देती तो मेरे पास आया था। मैंने कंसिडर नहीं किया था, लेकिन मैंने पता नहीं लेटर क्यों संभाल के रखा हुआ था।
एनी जब भी मतलब कि वो 2002 में उसकी शादी, और जैसा गुरुजी ने कहा था कि क्योरे खड़े डोले की गड्डियां बदल के आई, उससे ज्यादा ही उसको घर मिला। यार पंजाबी गुप्ता, उनका बॉल बीरिंग का बिजनेस है, और गुरुजी की कही हुई बात बिल्कुल एकदम सच है। और सेकंड सत्संग मैं आपको अपना बताऊंगी जो मेरा गुरुजी के साथ आई टू आई हुआ। 10 दिसंबर 1999 में सरदारों के फार्म हाउस में सत्संग था गुरुजी का, और वहां पे कोई उस दिन भजन नहीं चला, कोई गुरबाणी नहीं हुई, सिर्फ पंजाबी गाने। चंडीगढ़ से पार्टी आई हुई थी जागो की। मैंने दुआ अंकल को बोला, मैंने कहा कि ये क्या, लेकिन सत्संग है ये गुरुजी का, ये तो बड़ी ऐश हो रही है यहाँ पे। तो गुरुजी बिल्कुल चेयर पे बैठे, हम उनके आसपास बैठे हुए सारे, बहुत नजदीकी से गुरुजी अपने हाथ से प्रसाद दे रहे थे। और जब भी गुरुजी ने प्रसाद देना, उन्होंने एक हाथ से देना, हमारे दोनों हाथ भर जाने, प्रसाद खाना, बाहर जाके हाथ धो के आना, फिर गुरुजी के यहाँ बैठ जाना। तो उसे जिन सरदारों के फार्म हाउस में वो लेकिन गुरुजी ने एंटर किया, तो पूरे रास्ते में गुलाब के फूलों की चादर बिछी हुई थी। तो मैं भी इतनी ज्यादा नोन नहीं थी गुरुजी की, इनकी कृपा की। तो मैंने कहा क्या है, इतनी फूलों की चादर बिछा के इन्होंने रखी हुई है। गुरुजी ने बोले कि फूलों की वेस्टेज ही है ना। इतनी देर में मैं क्या देखती हूँ, गुरुजी रॉयल ब्लू चोले में थे और व्हाइट सिल्वर का काम किया हुआ था, मुझे बिल्कुल एक एक सीन याद है। और गुरुजी चल रहे हैं और गुरुजी के पैर जमीन से ऊपर है। तो देख के मैं तो एकदम स्टंट रह गई, फिर भी नहीं समझी कि ये भगवान है। उसके बाद 4 मार्च 2000 में शिवरात्रि थी, बड़े मंदिर में गए। पहली शिवरात्रि थी शायद 2000 में। मैं, दुआ अंकल और मेरी भाभी, हम तीनों लेफ्ट हैंड साइड में बैठे। गुरुजी आए, अपनी गद्दी पे बैठे, तो एकदम गुरुजी का कम्प्लेक्शन तो सबको पता ही है कि मक्खन की तरह गोरे थे। एकदम आते ही वो गर्दन से नीलकंठ रूप हो गए। मैं तो एकदम सोच में पड़ी। मैंने कहा ब्रदर को बोला, काकी काकी ये क्या, ये तो गुरुजी नीले हो गए हैं बिल्कुल एकदम। कहते तेरे को पता नहीं है शिव जी का अवतार है। कहा अच्छा। और अंकल वो रूप, मैंने उनका नीलकंठ रूप देखा, और उसके बाद मैं 10 साल तक मंदिर में नहीं जा पाई। 2000 से लेके 2010 तक मेरा गुरुजी से कोई कनेक्शन नहीं रहा, लेकिन उसकी ब्लेसिंग साथ रही। उसका वजह ये हुआ कि मैं एक आशुतोष महाराज जी का नए नए आए थे, हमने वहां जाना शुरू किया, उनकी भी ब्लेसिंग्स थी। खैर अभी वही भी शुरू हुआ था। तो उसके बाद क्या हुआ, एक बार तो शिवरात्रि के बाद जब नीलकंठ का रूप जब मैंने उनको देखा, तो 2000 से लेके 2010 तक मेरा कोई कनेक्शन नहीं हुआ। और मैं आशुतोष महाराज जी का ज्ञान लिया, मेरी पूरी फैमिली ने उनका ज्ञान लिया, हम लोग वहीं जाते हुए। फिर एक बार कृपा हुई कि मेरी छोटी बेटी थी, IBM में इंजीनियर थी, तो उसकी शादी नहीं हो रही थी। तो फिर मैंने यो दुआ अंकल का बेटा विक्की USA में रहता है, तो उसने मुझे फोन करना कहना कि बुआ आप गुरुजी के मंदिर क्यों नहीं जाते हो। मैंने कहा हाँ जाएंगे, गुड़गामा कैसे जाऊं। तो कहते नहीं पापा उधर से आ जाएंगे गुड़गामा से, आप यहाँ से चले जाओ, और मतलब कि गुड़िया भी वहीं से आ जाएगी। मैंने कहा अच्छा जाऊंगी। एक मंडे गुजर गया, दूसरे मंडे फिर विक्की का फोन आया, बुआ आप गए कि मंदिर नहीं गए। मैंने कहा नहीं बेटे मैं नहीं जा पाई, मेरा जाना बड़ा मुश्किल है, मैं रानीबाग रहती थी। तो तीसरे सोमवार फिर आया, बुआ आप गए नहीं मंदिर। मैंने कहा नहीं। तो उसी दिन तीसरे सोमवार शाम को ही मेरी बेटी के लिए लड़का हम देख रहे थे USA का, मेरी बेटी का सगाई फाइनल हो गई गुरु जी की ब्लेसिंग से, जस्ट बात करने से। तो उसके बाद मतलब कि फिर मैं गुरु जी के जाना शुरू हुआ 2010 में। फिर उसकी अमेरिका में सगाई हुई थी। तो मैं 2008 में रिटायर हुई थी लोकसभा से एज अंडर सेक्रेटरी। तो एक दिन क्या हुआ, गुरु जी के मंदिर में हम लोग बैठे थे, बहुत रश हो गया, तो धीरे करते 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 बिल्कुल गुरु जी के साथ गोडे का गोडा मिल गया। तो गुरु जी मेरे को कहते हैं बढ़िया ही तू पार्लियामेंट मेरे मोढे के ऊपर ना थप्पी मार के देख सामने फाइनेंस मिनिस्टर बैठा है। मैं कहा हाँ गुरु जी बाला साहब विखे पाटिल, तू किवें जाणदी है इन्हूं। मैं कहा गुरु जी शामी तुहाडे कोल आंदे ने तो सवेरे मेरे कोल आंदे ने, इन्हां दी सैलरी मैं बनानी है। पर मैं ये बड़ी हैरान थी कि गुरु जी को ये कैसे पता कि मैं पार्लियामेंट में जॉब करती हूँ। अच्छा ते फिर तू ते आनदाता हो या इन्हां दी। मैं कहा नहीं गुरु जी आनदाता जो तुसी हैगे। एक ये मेरा अपना सत्संग। उसके बाद एक बार मैं 2010 में जब मैं पासपोर्ट बनवाया, मेरी बेटी की सगाई हुई USA में, तो मेरी एक फ्रेंड ट्रेवल एजेंट के पास काम करती थी। मैं अमेरिका जा रही हूँ, मैं अमेरिका जा रही हूँ। मैं कहा सुन मेरा भी वीजा लगवा दे। कहती हाँ ले आ। मैंने उसको पासपोर्ट दिया, मेरा वीजा लग गया। तो मेरी बेटी की शादी जुलाई में हो गई 2010 में। तो अक्टूबर में क्या हुआ, दुआ अंकल
कि वाइफ और वो दोनों यूएसए गए, तो ये सत्संग यहाँ पे करते थे, अपना मंदिर बनाया हुआ था, तो इन्होंने कहा हम सत्संग बंद करके जा रहे हैं। मैंने कहा नहीं रहने दो, आप बंद मत करो, मैं ही रानीबाग से आकर के सत्संग को चालू रखूंगी, आप मंदिर बंद मत करके जाओ। तो इन्होंने 6 वीरवार जो था, मैं रानीबाग से रजिंद्र नगर आती रही और सत्संग 10-15 लोग होते थे, ज्यादा लोग होते नहीं थे, खुद ही लंगर बनाते थे, करते थे। तो मेरा बेटा उन दिनों बॉम्बे रहता था, तो मैं बॉम्बे कैंसिल टिकट करा करके यहाँ सत्संग की सेवा में लग गई। तो जैसे ही 6 वीरवार के बाद सत्संग, 6 वीरवार हुए और 7वें वीरवार ये लोग वापस आए यूएसए से। तो मैंने कहा चलो, फिर 7वें वीरवार मेरे बेटे का फोन आ गया कि मम्मी अब आप बॉम्बे मत आना, मैं दिल्ली आ रहा हूँ। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहता हमने यूएसए जा रहे हैं। मैंने कहा यूएसए जा रहे हैं? कहता हाँ। तो जो दो आंटी अटैची लेके यूएसए से वापस आई थी, वही अटैची मैंने कैरी करके हम लोग यूएसए पहुंचे 16 जुलाई को। जैसे मैं यूएसए पहुंची तो वहां पे सामान तो अपने आप ही लेके जाना होता था। ट्रॉली को मैं रूम के अंदर लेके गई, सामने जैसे मैंने ट्रॉली को आगे पीछे किया तो दरवाजे के ऊपर मुझे ओम नजर आया। अच्छा, जैसे फिर दोबारा मैं ट्रॉली को पीछे करके आगे करती हूँ तो एक ओंकार नजर आया दरवाजे के ऊपर। मैंने बेटे को बोला, मैंने कहा कि ये यहाँ पे कोई इंडियन लड़का रह के गया होगा, तभी इसके ऊपर ओम और एक ओंकार मुझे नजर आ रहा है, उसने स्टिकर लगाया होगा। तो जैसे ही हमने दरवाजा खोला, देखा कोई ओम का वो नहीं था, कोई एक ओंकार नहीं था, वो सिर्फ एक कुंडी थी और मुझे गुरुजी ने वहां दर्शन दिए थे। और जैसे ही अंदर घुसे तो मैंने अपने बेटे से कहा, मैंने कहा बेटे इस बार तो हम तवा नहीं लेके आए, रोटी कैसे बनाएंगे? इमीडिएटली ये बॉय केम और वो नॉन स्टिक फ्राई पैन लेके आए। मैडम दिस इज फॉर यू। मैंने कहा जस्ट आई हैव एंटर्ड, आई हैव नॉट आस्क्ड एनीबॉडी, ये आप कहाँ से लेके आ गए? कहता नहीं somebody, some lady housekeeper has sent it to you। फिर उसके बाद हम 27 अगस्त तक वहां पे रहे, 28 अगस्त को हमें वापस आना था और मेरे बेटे की टिकट 28 की कंपनी वालों ने करा दी और मेरी 27 की थी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। इन द मीन टाइम क्या हुआ कि वहां पे सुनामी आना था वीकेंड, तो अब सब लोग जो है घर में अपना स्टॉक इकट्ठा कर रहे हैं खाने का और हम खाली कर रहे हैं। तो बेटे ने कहा कि चलो मम्मी मैं अपनी टिकट कैंसिल कराता हूँ, क्योंकि अगर आपकी कराऊंगा तो मेरे को पैसा देने पड़ेगा, अगर मैं अपनी कराऊंगा तो कंपनी पे करेगी। उसने अपनी टिकट भी 27 अगस्त की कर दी और 28 को हुरिकेन आना। और संगत जी उस दिन 5 बजे हम घर से निकले यूएसए से। हमारी फ्लाइट के बाद कोई फ्लाइट नहीं हो गई और हम लोग 15 घंटे में चेंज ओवर फ्लाइट करके इंडिया पहुंच गए। और नेक्स्ट डे हुरिकेन आया और सबके फोन आए कि आप लोग अच्छा हुआ चले गए, यहाँ तो सारा लाइट वगैरह डिस्कनेक्ट हो गई, खाने को कुछ नहीं था, एवरीथिंग वाज ओके। तो ये गुरुजी की कृपा थी। गुरुजी पल पल आपके साथ होते हैं, अगर आपका अनकंडीशनली लव जो है गुरुजी के साथ है। और अभी भी आज भी मैंने 24 घंटे पहले बोला कि मैं कैसे सत्संग कर सकती हूँ और अंकल का फोन आ गया दुआ अंकल के लिए और सत्संग मैं कर रही। जय गुरु जी। गुरु जी की बहुत ही ब्लेसिंग। आप गुरु जी को अगर मन से याद भी करते हैं तो गुरु जी आपका मोढ़ा पकड़ के कहते हैं मैं तेरे पास हूँ, मत फिक्र कर, मैं इत्थे ही हाँ, तू कितने ना जा। और मेरे साथ हमेशा ही ऐसे होता है। एक और सत्संग मेरा अपना है कि मैं रिटायरमेंट के बाद मैंने शेयर मार्केट का काम शुरू किया था। तो ऐसे करते करते पहले प्रॉफिट हो रहा था, फिर मैंने कमोडिटी में करना शुरू किया। तो मेरे को 21 मई का दिन था, उस दिन जो चांदी थी 34,000 से 74,000 रुपए पहुंच गई। और मैं पहले सेल करती थी, बाद में बाय करती थी। मुझे एक रात में ही 5.5 लाख रुपए का घाटा हो गया। मैं तो गुरुजी के आगे जाके रोई, गुरुजी ये क्या, मेरा तो रिटायरमेंट का पैसा था, मेरे तो कोई हराम की कमाई नहीं थी, आपने क्या कर दिया। रोते रोते गुरुजी कहते हैं ले तू मेरे को पूछे पैसा लगा रही सी थे। गुरुजी कहते गल ठीक है। इन द मीन टाइम मेरे बेटे की नमूरा कंपनी में जॉब मिली और उसको जो बोनस मिलता था वो उसकी सैलरी से ज्यादा होता था। तो उस साल जापान में भी भूचाल आया था, बाढ़ आई थी, तो वहां पे भी उनको बोनस वगैरह नहीं मिलना था। तो बेटे का फोन आया कि इस बार हमें बोनस नहीं मिल रहा मम्मी। मैंने कहा तुम बोनस की बात करते हैं, तुम्हें तो डोनेट करनी चाहिए अपनी सैलरी, वहां पे इतना बुरा हाल है जापान में। इसके एक हफ्ते के बाद फिर दोबारा उसका फोन आया, मम्मी मुझे ना बोनस मिल रहा है। मैंने कहा कितना? कहता 5,22,000। और मेरी अपनी जो लॉस की फिगर थी वो भी 5,20,000 थी, उससे 2,000 ज्यादा मिला। फिर मेरे मन में लालच आ गया कि ये तो मेरे बेटे का पैसा है, मैंने तो अपना खोया है, तो मैं दोबारा स्टार्ट करती हूँ। मैं बॉम्बे गई अपने बेटे के साथ, वहां मैंने दोबारा ये शेयर मार्केट के काम शुरू करा। अंकल मैं आपको बताऊं कि मैं बिड लगा के सैर करने जाती थी, आती थी तो मेरा प्रॉफिट था। तो मैंने 3 महीने के अंदर 5.5 लाख रुपए कमाए। और मैंने गुरुजी को ये कमिट किया था कि गुरुजी अगर आप मेरे को 5.5 लाख रुपए मेरे वापस आ गया ना तो मैं 1/4 आपकी गोलक में डालूंगी।
अच्छा, अब गुरुजी ने तो मुझे दे दिए 5.5 लाख रुपए, अब मेरी बारी आई देने की। और हम इंसान है ना, हम तो उतने लालची हैं कि परमात्मा तो जी भर के देता है, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, हमने अपनी कमाई में से तेरे को दिया है, ये नहीं सोचते कि उसने जो दिया हम उसमें से दे रहे हैं। तो मैं गुरुजी का 7 जुलाई को बर्थडे था, तो मैं बैंक गई थी, मैंने कहा नहीं आज गुरुजी को मैंने लेके वो करती हूँ कि आज मुझे गुरुजी को अपना रिटर्न करना चाहिए। तो मैंने 50,000 का चेक भरा, तो वहां पे गई, सर्वर बंद हो गया। मैंने कहा मेरे को तो आज जाना है गुरुजी को बर्थडे पे अपना वो करना है। तो इन द मीन टाइम वो लड़का आया, तो कहता है आंटी आपको कितनी पेमेंट लेनी है? मैंने कहा मुझे 50,000 लेनी है। कहते नहीं आंटी मैं आपको 25,000 दे सकता हूँ बिना किसी चेक के। मैंने कहा चलो 25 दे दो, मैं दूसरा चेक भर देती हूँ। उसने मुझे 25,000 दिए और मैं मंदिर गई, गुरुजी की गोलक में डाले, क्योंकि मेरे 1/4 की करनी। फिर सेकंड टाइम भी ऐसे कर लगे। थर्ड टाइम में काफी टाइम गुजर गया, शिवरात्रि आई, तो बेटे ने कहा कि मम्मी ये 25,000 रुपये रख लो, आप मंदिर जा रहे हो, एक पलंग वाला आएगा उसको पेमेंट करनी है। तो गुरुजी, मुझे रास्ते में मेरी फीलिंग आती है कि मैंने तो गुरुजी का डालना है, गुरुजी का मैंने माना हुआ है कि मैं 1/4 डालूंगी। तो वो 25,000 जो थे फिर दोबारा मैंने गुरुजी की गोलक में डाले। और अभी भी मतलब आप मेरे उसमें से 75,000 ये 50,000 मैं अभी भी नहीं कर पाई। वो गुरुजी पता नहीं मेरे से किस तरीके से करवाएंगे, लॉकडाउन हो गया या कैसे हो गया। ये मेरा अपना ये सत्संग था। फोर्थ ये था सत्संग कि मेरे हस्बैंड पक्के निरंकारी हैं बचपन से। एक दिन मैं उनको सत्संग में ले गई, तो उन्होंने क्या देखा कि बाबा हरदेव सिंह जी की फोटो में गुरुजी नजर आ रहे हैं। उस दिन से उन्होंने मंदिर में जाना शुरू किया, और वो वीकली अब 3 डेज लॉकडाउन से पहले सेवा करने जाते हैं, मंडे, थर्सडे एंड सैटरडे। देखिए वो उनका निरंकारी उधर वो छूट ही गया एकदम। और उनको जब भी वो जहाँ गुरुजी की फोटो देखते हैं, उनको बाबा हरदेव सिंह जी नजर आते हैं, और वो वही सोचते हैं कि यही वो चीज है। इसलिए संगत जी, आप जो पुरानी संगत जिन्होंने गुरुजी को बिल्कुल साक्षात लेके देखा है, उनके मेरे से ज्यादा और लकी क्या होगा कि गोडे से गोडा मिला के मैं उनके साथ बैठी रही। मेरे को उन्होंने हाथ मार के कहा बढ़िया ही तो पार्लियामेंट में नौकरी करने वाली है, देख फाइनेंस मिनिस्टर बैठा है। हम तब भी नहीं समझ पाए, शायद उन्होंने माया का आवरण डाला हुआ था। जैसे कृष्ण भगवान ने यशोदा को अपना रूप दिखाया, फिर उसमें माया का आवरण डाले कि अगर मैंने इसको भगवान का रूप दिखा दिया, ये तो मेरी पूजा करेगी, मेरा बचपन ही नहीं वो एंजॉय कर पाएगी। तो उन्होंने माया का आवरण डाल दिया था। शायद गुरु जी ने इसी प्रकार हमारे सबके ऊपर माया का आवरण डाला हुआ था, हम गुरु जी को भगवान नहीं समझ पाए। एक बार मेरे सत्संग, जब मैं रानीबाग से जाती थी तो कहती थी गुरु जी आप बड़े दूर बैठे हो, मेरे को 4 घंटे लग जाते हैं आते आते। तो मैं दुआ अंकल के साथ जाती थी, मेरे पास कोई ट्रांसपोर्ट भी नहीं था, वो छतरपुर से वो मुझे पिकअप करते थे। तो क्या हुआ कि कैसे करते करते मेरे बेटे की शादी हुई, और वो उसने द्वारका मकान ले लिया। फिर मेरा थोड़ा डिस्टेंस दूर हो गया 1 घंटे का। फिर भी मैंने कहा ना गुरुजी आप बड़ी दूर बैठे हो। फिर गुरुजी ने मुझे 2015 में गुड़गांव शिफ्ट किया, और वहीं मैंने अपना मकान खरीद लिया गुड़गांव में। और जिस मकान को मैंने खरीदा उसके ऊपर जैसे ही हमने एंटर किया, ओम और त्रिशूल बना हुआ और स्वास्तिक बना हुआ था। तो हम पहले रेंट पे रहे 3 साल, उसके बाद हमने उसी घर को खरीद लिया। और अब गुरुजी मुझे सपने में कई बार कहते हैं हूं तो तुम नेड़े आ गई है, हूं तो तू आना ही छाड़ देता है। तो लेकिन मेरा छूट गया, लेकिन मेरे हस्बैंड जो है थ्राइस इन ए वीक वहां पे सेवा करने जाते हैं। घर का कोई भी एक आदमी जाता है तो गुरुजी कहते हैं कि जिसका एक आदमी भी घर से आता है वो मतलब उस कल्याण करता हूँ सबके। और वाकई गुरुजी ने बहुत कल्याण किया है, हमने गुरुजी को समझा नहीं। और आज हम कई बार रोते भी हैं रात को उठ के, गुरुजी हम उस वक्त आपको क्यों नहीं समझे। कहते हैं कि गोविंद से तो गुरु मिलाता है, गुरु से कौन मिलाता है आपको। तो कहते हैं कि गोविंद से सच्ची मिलने की चाह ही आपको गुरु से मिलाती है। तो हमारी क्या औकात है, हम तो टमाटर प्याज में नहीं खरीद सकते हैं, उसको बोले कि उसमें भी हम खराब है। तो गुरु कैसे, गुरु हमें चुनता है ना कि हम गुरु को चुनते हैं। और गुरु ही हमारे पास चल के आता है, ना कि हम। ये हमारे किसी कर्मों का फल होता होगा कि गुरु हमें मिलते हैं। संगत जी, गुरु जी हर पल हमारे साथ हैं, और हमेशा वो अपना दिखाते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम घबराओ मत। और मेरे साथ तो अक्सर ही ऐसा होता है कि कई बार लगता है साथ साथ ही चल रहे हैं। जय गुरु जी। बाकी ज्यादा मेरी स्पीचिंग पावर ज्यादा नहीं है, जितना मैं सत्संग कर पाई हूँ। ये मेरा एक डायरेक्ट कनेक्ट गुरु जी के साथ था, और मेरा अपना था। जय गुरु जी। जय गुरु जी। हाँ अंकल, छोटा सा और सत्संग है गुरु थोड़ा जी आंटी जी। एक बार ऐसा हुआ कि मेरे को ना बचपन से जुकाम लगा रहता था, बचपन से ही। मैंने बड़े लेके इलाज किए, जुकाम ठीक नहीं हुआ।
तो मैं द्वारका से मैंने बस पकड़ी, 717 नंबर AC बस थी, मैंने ग्रीन वाली मिस करके AC बस पकड़ी और मैं अपने मुंह के ऊपर रुमाल रख के बैठी हुई थी। फ्रंट गेट से एक अंकल आए, बुजुर्ग से, सफेद दाढ़ी और वो पंजाब वाली ड्रेस पहनी हुई, लुंगी और हाथ में दूध का डब्बा उठाया हुआ, और मेरे साथ ही आके बैठ गए। AC बस थी, बड़े 4-5 पैसेंजर थे और मैं लेडी सीट पे बैठी हुई थी। तो जैसे ही मैं बैठी तो कहते हैं की होया, मैं क्या बाबा जी मैनू ना बड़ा जुकाम लगता है, ते फिर तू दवाई क्यों नहीं लैंदी? मैं क्या बाबा जी मैनू कोई दवाई असर ही नहीं करती, ते सोनीपत तो मैं एक दवाई मंगानी आ, ते मैं जा नहीं पा रही वहां तो, लै लोकी पहाड़ा ते चले जाते दवाई लैन, ते तू सोनीपत नहीं जा सकती? मैं क्या हाँ बाबा जी मैं जावांगी। अच्छा तू मेरे को फोन नंबर ले लै, ते मैनू तू फोन करी, तेन मैं एक दसांगा डॉक्टर। संगत जी को मैं नंबर लिख रही हूँ, मैंने 9 नंबर लिखे और 10वां नंबर मैं लिखती हूँ कि वो अंकल उतर गए। जैसे ही उतर गए मैंने उसके बाद सारे डिजिट मिला के फोन नंबर मिलाए, मुझे वो अंकल का नंबर नहीं मिला। और इन द मीन टाइम मैं छतरपुर पहुंची, 2 अंकल आए, उनके साथ मैं मंदिर गई, मंदिर से मैं वापस आई, तो मेरा रुमाल महिपालपुर में मुझे ड्रॉप करते थे, मैंने द्वारका जाना होता था, तो मेरा रुमाल ही गिर गया। मैंने कहा ले स्यापा, और मेरा तो मैं तो रुमाल के बगैर रह ही नहीं सकती, मैं तो कॉटन की चादरें फाड़ फाड़ के रुमाल बनाती थी, इतना मेरे को जुकाम होता था। मैंने सामने विशाल वाले से रुमाल खरीदा, वहां से बस पकड़ी और मैं उतरी। और मैं सुबह जैसे ही उठी, मुझे उठते ही ना कम से कम 15-20 लेकिन 50 तक छींके आ जाती थी। मैं सुबह उठी, मेरे को छींक ही ना आई। बच्चे कहे मम्मी आज क्या हो गया, आज आपने क्या दवाई खाई है, या आज आप कुछ छींक ही नहीं आ रही? अंकल जी आज 5 साल हो गए। उसके बाद मैंने बड़ा रुमाल कभी पकड़ा ही नहीं। और पता नहीं वो कौन से अंकल थे, कौन आए, क्या आए, फिर क्या उन्होंने ये कहा कि सोनीपत से दवाई तो ले आना। और उस दिन के बाद मैं बाय कोरियर वो दवाई मंगा लेती हूँ, कभी कभी मुझे लगता है तो एक आध ढक्कन पी के तो मेरा वो जुकाम जो है, लेकिन मुझे आज तक वैसा जुकाम नहीं लगा जो कि लेकिन मुझे बचपन से लगाता था। और वो मुझे अंकल कभी नजर ही नहीं आए। और वाकई उन्होंने उस लहजे में बोला की होया ते फिर दवाई क्यों नहीं लैंदी तू है, लोग पहाड़ा से चले जाते हैं, जिस तरह के गुरु जी पंजाबी में बोलते थे, बिल्कुल उसी लहजे में उन्होंने मेरे से बोला। तो संगत जी साक्षात गुरु जी कलयुग के परमात्मा हैं और उनसे अनकंडीशनल लवा बनाइए। मैं तो कोई घर में ना सत्संग करा पाई हूँ आज तक, और शिव पुराण ग्रुप की मैं मेंबर हूँ, ना मैं कभी शिव पुराण करा पाई हूँ। मेरे घर में छोटे बच्चे हैं और मुझे थोड़ा बड़ा झिझक भी होता है कि मैं इतना अरेंजमेंट कैसे करूंगी, कैसे दरबार बनाऊंगी, कोई बच्चा मानता है नहीं, मैं कैसे करूंगी। अब लॉकडाउन में पीछे क्या हुआ कि हमारी, मैं गुड़गांव में रहती हूँ सोसाइटी में, हमारे जो गार्ड्स थे 50 गार्ड्स सोसाइटी में ही रहते थे। तो बेटे ने कहा कि मम्मी आपकी संगत वाले चपाती प्रसाद बना दिया करेंगे, आप वैसे लंगर करते रहते हो, सब लोग तो बना के ले जाते हो, तो आपके अब संगत बना देगी। मैं कहा बेटे एक दिन की तो बात है नहीं, मेड्स आ नहीं रही हैं, एक गुरु जी का सत्संग बनाते हैं, लंगर बनाते हैं, वो लेकिन लोगों के घरों में देके जाते हैं जिनके यहाँ सत्संग होता है, मैं उनको फोन करती हूँ। मैंने उनको फोन किया, उन्होंने कहा हाँ आंटी मेरा तो आजकल बिल्कुल काम ही बंद हो गया, तो अगर आप ये सेवा मेरे को दे देंगे तो मैं वहां बना के दे जाया करूंगा। और वो ओल्ड गुड़गांव में रहती है। तो बात करी तो वो हमारे जो इंचार्ज थे उनको मैंने कहा, तो कहने लगा कि हाँ ठीक है। उन्होंने कहा अभी 50 लोग हैं, 200 रोटियां और एक सब्जी और सलाद आप दे जाना। तो कहा हाँ अंकल मैं दे जाऊंगा। तो उन्होंने लेकिन 3 महीने लॉकडाउन में उन अंकल ने ये सेवा करी। और उसके बीच में एक दिन मैंने कहा गुरुजी मैं सत्संग कभी करा नहीं पाई, तो आज इससे 50 जो गार्ड्स हैं इनका मैं ही लंगर कर देती हूँ। तो मैंने अपने बेटे को बोला, मैंने कहा आज तू सिंह साहब को बोल कि आज का लंगर मेरी तरफ से। वो जो लंगर बना के लाते थे उन्होंने कहा ठीक है आंटी, जो आपने भोग, वो भी घर से भोग लगा के लाते थे, गुरुजी को मानते हैं। तो गुरु आंटी मैं आपको एक अलग से पहले गुरुजी का लंगर दे जाऊंगा, आप भोग लगा देना, उसके बाद आप मिक्स करके गार्ड्स को बांट देना। उन्होंने वैसे ही किया, अलग से बड़े सुंदर तरीके से पैक करके वो ले आए, मैंने भोग लगाया और वो लेके सब गार्ड्स ने खाया। और मैं उस दिन इतना रोई, मैंने कहा गुरुजी मैं कभी सोच ही नहीं पाती थी कि मैं आपका दरबार नहीं, आपने क्या कराया आज मेरे से, ना मैंने दरबार सजाया, ना मैंने किसी को बुलाया, और आपने मेरे से लंगर करा दिया। अंकल वो उस दिन के बाद लेकिन 10-11 लोगों ने स्पॉन्सर किया कि आज मेरी तरफ से लंगर, आज मेरी तरफ से लंगर, आज मेरी तरफ से लंगर। 11 लोगों ने उस लंगर को स्पॉन्सर किया और वो जो लंगर बना के लाते थे और उनकी भी रोजी रोटी गुरुजी ने सिलाई रखी। तो उसने मेरे को फोन किया, आंटी मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। मैंने कहा गुरुजी का शुक्रगुजार करिए जिन्होंने आपको 3 महीने लगातार लेकिन लंगर बना के अब लाते रहे। और मैंने 2 बार गुरुजी ने मेरे से ये सेवा कराई। और आप ये सोचे कि कैसे कराई, जो कभी दरबार नहीं सजाती, जो कभी मतलब कि किसी
वो मैं कर नहीं पाती, गुरु जी मैं नहीं कर पाती, मेरे बच्चे नहीं मानते हैं, मैं ये इतना बड़ा काम कैसे करूंगी। और गुरु जी ने मेरे से बिना दरबार सजाए, बिना और करे ये सेवा दी। सो शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना आपका, हमेशा हमारे साथ रहना। और ये कोरोना की बीमारी सबके ऊपर से आप कृपा करो, सबको ये कोरोना की अंत्योष्टि करो, ताकि हम सब लोग दोबारा मंदिर जाएं, दोबारा संगत से मिलें, दोबारा गुरु जी के दर्शन करें। लेकिन पर गुरु जी हमेशा ही हमारे साथ हैं, हम गुरु जी से दूर नहीं है। वो कहता है ना कि चार चफेरे कानू टकरा मार दें, जीतियां हुई बाजी कानू हार दें, देख सोना गुरु तेरे हर मन विच वसदा, देख तेरियां करतूतां हसदा, घर गवाची चीज ढंडोरा शहर विच। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ढूंढने गुरु जी ने, पर गुरु जी साडे मन दे अंदर बैठे हुए ने संगत जी। ये बिल्कुल ट्रुथ है और ये हमेशा रहेगा और हमेशा होगा। जय गुरु जी। अंकल ना मैं सत्संग कर पाई, ये गुरु जी की कृपा ही है, मेरी कोई औकात नहीं थी कि मैं इतना बोल पाती, जो उसकी कृपा से ही हो पाया है। कर कृपा गुण तेरे गाँव। जय गुरु जी।